मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं भी पहले प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत परेशान था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि मैं छोटे छोटे काम जैसे रूम की सफाई, डेली नहाना, इन सब को हफ्तों तक टालता रहता था। सच कहूँ तो ये बहुत ही बेकार लाइफस्टाइल थी और मुझे पता था कि मैं ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। मैंने गूगल किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, रेडिट स्क्रॉल किया, लेकिन एक भी काम की एडवाइस नहीं मिली। फिर मुझे याद आया कि मैंने कूल लगने के चक्कर में काफी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदी थी जो मेरे रूम में किसी कोने में पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बुक्स में समस्या का हल ढूंढा जाए। मैंने उनमें से 11 बुक्स उठाई और एक एक करके पढ़ना शुरू किया। इन्हें पूरा पढ़ने में मुझे 4 महीने का समय लगा, लेकिन इसके दौरान मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर कई मिथ्स तोड़े और 2 बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज सीखी जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो वो ये नहीं कि तुम लेजी हो। असल में जिस काम को तुम टाल रहे हो वो तुम्हें मेंटली अनकंफर्टेबल फील कराता है। हमारा ब्रेन ऐसे टास्क से बचना चाहता है जो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस या बोर्डम फील कराते हैं, और इसीलिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को ब्लेम करना सही नहीं है। जैसे अगर रोहान डेंटिस्ट के पास जाने से बच रहा है तो जरूरी नहीं कि उसे टाइम नहीं मिल रहा है जाने का। हो सकता है पिछली बार उसे बहुत पेन हुआ हो या किसी रूड डेंटिस्ट से उसका पाला पड़ा हो। यही रीजन है कि हमारा ब्रेन ऐसे टास्क्स को दुख या चिंता से जोड़ देता है, भले ही वो असल में इतने मुश्किल ना हो। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम डिस्ट्रैक्शंस की ओर भागते हैं। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, फालतू की स्नैकिंग, जो भी हमें इमीडिएट प्लेजर दे सके। तुम लोग इस लिस्ट को देखो, मुख्य रूप से हम जिन टास्क्स में प्रोस्टिनेट करते हैं वो इतने भी हार्ड नहीं हैं। इसको छोड़कर इन 11 किताबों में मैंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी सीखी जिससे मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन काफी हद तक कम हो गया। इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब है अपने काम से इमोशनली खुद को अलग करना। जब भी तुम्हें कोई टास्क मुश्किल लगे, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, अगर ये आसान होता तो कैसा दिखता। टिम फेरिस की किताब ट्राइब ऑफ मेंटर्स में मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा। जब हम किसी काम को आसान मानकर अप्रोच करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे इतना बड़ा चैलेंज नहीं समझता और हम उसे जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्रिक बहुत इफेक्टिव है, बस इसे बार बार यूज करने की आदत डालनी होगी। लेकिन तब क्या करें अगर कोई टास्क सच में मुश्किल है? तब आता है दूसरा मेथड, टाइमर टेक्निक। मैं तुम्हें कोई 10 मिनट, 5 मिनट या 60 सेकंड के नियम नहीं बताने वाला, क्योंकि ये हर किसी के लिए काम नहीं करते। असली तरीका ये है कि कोई भी टाइमर सेट करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना तुम्हें सही लगे, और उस टाइम में सिर्फ अपना टास्क करने पर फोकस करो। जब तुम खुद को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम देते हो तो तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करना बंद कर देता है। ये बिल्कुल गेम खेलने जैसा हो जाता है जहां तुम्हें टाइम खत्म होने से पहले टास्क को पूरा करना होता है। मुझे अपने कमरे की सफाई करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा इसे टालता रहता था, लेकिन अब जब भी मुझे उसे साफ करना होता है मैं एक 5 मिनट का टाइमर लगा लेता हूँ और खुद को चैलेंज करता हूँ कि कितनी जल्दी मैं इसे साफ कर सकता हूँ। यही कंपेटिटिव माइंडसेट तुम अपने किसी भी मुश्किल काम के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, बी मेथोडिकल। मतलब अपने काम को छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड करो। इमेजिन करो कि तुम किसी गेम में हो जहां तुम्हें पहले लेवल 1 पूरा करना होगा, फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3। जैसे ग्रोसरी स्टोर में डेयरी सेक्शन में मिल्क मिल जाने के बाद तुम तुरंत अपने नेक्स्ट ग्रोसरी आइटम को खोजने में लग जाते हो। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे डेडलाइन के पास काम करने में मजा आता है, मैं प्रेशर में ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ एक इल्यूशन है। सोचो, अगर तुम्हारी कार का फ्यूल खत्म होने वाला हो तो क्या तुम बेटर ड्राइव कर पाओगे या पैनिक में आ जाओगे? यही कंडीशन तुम्हारे ब्रेन के साथ होती है। तुम लास्ट मिनट काम करके बस किसी तरीके से टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हो, न कि तुम हाई क्वालिटी वर्क करते हो। इसलिए खुद को धोखा देना बंद करो और अपना काम पहले से ही करना शुरू करो। और अब एक रियलिटी चेक, अगर तुम अडल्ट हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना काम कर रहे हो या नहीं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कॉलीग्स, तुम्हारे बॉस, कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आने वाला। यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर तुम अभी टीनेजर हो तो तुम्हारे पास एक गोल्डन मौका है डिसिप्लिन डेवलप करने का, ताकि बाद में तुम चीजों को आसानी से हैंडल कर सको। क्योंकि बिलीव मी, एक बार प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग गई तो इसे छुड़ाना बहुत टफ हो जाता है। मैं इन बुक्स में दी गई हर छोटी छोटी टेक्निक्स, टिप्स पर बात कर सकता हूँ, लेकिन इससे ये वीडियो 56 आवर्स लॉन्ग हो जाएगा। तो अब यूट्यूब को बंद करो और वही काम करो जिसे तुम अब तक टाल रहे थे। एक्शन लो, क्योंकि एक्शन के बिना कुछ नहीं बदलने वाला।